देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ के 24 गुना है। तो सबसे पहले मान लीजिए क्या माना, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या एक्स, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 24x हो जाएगा। 2400 नहीं होगा जी, 24 गुना है। कितना है 24 गुना है, तो 24x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है, कितना है एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 600, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए x प्लस 24x बराबर कितना 600। तो यहाँ देखिए तो 24 है एक, यहाँ पर कुछ नहीं एक है, तो कितना 25x बराबर 600। तो x बराबर देखिए तो यहाँ देखिए 25 से कट जाएगा, तो 25 दूना 50, 25 चौका 100, यानी x बराबर कितना निकल गया 24। अब यहाँ देखिए तो एचसीएफ, एचसीएफ बराबर x है, यानी कितना है 24 है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणे 24। ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए उसमें से एक संख्या दिया हुआ 72, एक संख्या कितना दिया हुआ है 72। तो हम लोग अगले दिन इसको पढ़े थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो दूसरी संख्या बराबर देखिए तो यहाँ पर एलसीएम गुणे एचसीएफ अब बट्टा क्या हो जाएगा पहली संख्या। तो एलसीएम हमारा कितना है 24 गुणे 24 है, एलसीएम कितना है 24 गुणे 24, तो 24 गुणे 24 गुणे एचसीएफ, एचसीएफ भी कितना है 24 ही है, तो 24 हो गया बट्टा यहाँ पे देखिए तो ये पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारा कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो 24 यहाँ 72, 3 से 8 तरीका 24 कट गया जी। अब यहाँ देखिए तो 8 से गुणा कर दीजिए, 8 चौका 32, 8 दूना 16, 3 19, यानी हमारा क्या हो गया दूसरी संख्या 192। उस संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का कितना गुना है 210 गुना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि एचसीएफ, एचसीएफ बराबर कितना x, तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 210x। ठीक है, अब दोनों का योग हमारा दिया हुआ, दोनों का योग कितना दिया हुआ है यानी 3165। यहाँ पे देखिए तो यानी x प्लस 210x बराबर कितना 31, यानी 3165, यानी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 211x बराबर 3165। अब 211 से कट जाएगा, कितना मिनट में कट जाएगा 15 मिनट में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ देखिए तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया 15, एलसीएम बराबर कितना 210 गुणे 15, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब हमारा पहली संख्या दिया हुआ है, यानी पहली संख्या कितना दिया हुआ है 90, कितना दिया हुआ है 90, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम कितना है 210 गुणे 15 गुणे एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 15 अब बाटा पहली संख्या कितना है 90 है। अब यहाँ देखिए तो 15 से कटा दीजिए, 15 छक्की 90 और 6 से इसको कटा दीजिए, तो 6 से देखिए तो 6 3 18, 6 3 18 और 6 5 30, यानी 35 में कट गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे यानी 35 गुणे 15, 35 और 15 से गुणा कर कितना 525, यानी दूसरी संख्या हमारा कितना आ गया 525। ठीक है, तो देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर संख्या पूरी तरह भाग लग जाए, यानी संख्या जो पूरी तरह से क्या लग जाए भाग लग जाए, और साथ ही साथ क्या हो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी पूर्ण वर्ग संख्या मतलब उसका पूर्णतः वर्ग निकाल सकें। ठीक है, यहाँ देखिए तो सबसे पहले किससे कटाएंगे 2 से कटा दीजिए, 4 3 6 दूना 12, ये 15 का 15 रहेगा, ये कितना 8, फिर 2 से कट जाएगा 3 15 4, अब किससे 3 से, 3 एकम 3, यह कितना हो जाएगा 5, यह कितना 4। ठीक है, और पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए प्रत्येक को 2 2 का गुणा होना जरूरी है, कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तो लिख सकते हैं 2 गुणे यहाँ पे देखिए चल लिख देते हैं 3 गुणे 5 गुणे इस 4 को जो है 4 को तोड़ दीजिए,
किस क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, 3 और 5 का जोड़ा लगा है, नहीं लगा है। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इसका भी क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक 3 गुण 5, ये अपने मन से जो है इसको जोड़ा लगाएंगे जी। इसको अपने मन से पूर्ण वर्ग होने के लिए ये अपने मन से क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो यो 5 दूना 10 और फिर यो 5 दूना 10, बाकी सबको गुणा कर दीजिए। यो 10 है, यो 10 है, यानी 100 से क्या कर देंगे, गुणा। यहाँ देखिए तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, और 36 में किससे 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। यानी वही हमारा क्या हो जाएगा, संख्या आंसर। किसको डाउट है, हाँ सबको गुणा करेंगे, नहीं एक एक नहीं, यानी जब जोड़ा लग गया तो सबको गुणा कर देंगे जी। और अपने लग से किस लगाए हैं, इसका संख्या जो है 2 का जोड़ा पूरा होने के लिए इसको अपने मन से लगाया गया है, तो अभी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। इसको सेम वही प्रोसेस निकालेंगे, 2 से 6, 15 या कितना 10, फिर 2 से 3, 15, 5, अब किससे 3 से 3, 3 से यहाँ पर 1, 5, 5, अब किससे 5 से, तो यहाँ देखिए तो 1 1 या 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो यहीं पे देख लीजिए इसका, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बताइए तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए तो हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, लेकिन इसका पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या करेंगे, इसे जोड़ लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए तो 2 गुणे 2 इसका जोड़ा तो सही है, लेकिन क्या 3 और 5 का जोड़ा है, नहीं है। तो यहाँ पर 3 एक और से गुणा कर देंगे, एक किससे 5 से। अब यहाँ देखिए तो इसका, आप देखिए तो जोड़ लग गया, इसका यहाँ जोड़ लग गया। अब यहाँ देखिए तो 5 25, अब 25 चौका 100, 100 में किससे गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9 से, तो सबको गुणा करने कितना आ जाएगा 900, यानी इसका पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गया 900। तो देखिए तो क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 7, 10 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो किससे किससे कह रहा है, 3, 4, 7, 10 और किससे 12। ठीक है, तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो किससे 2 से, तो यह हो जाएगा 3, 2, 7, 5 या कितना 6, फिर 2 से, यानी 2 से तो जब तक घटाते रहेंगे जब तक कि 2 जो विभाजित हो जाए, 2 को संख्या विभाजित हो जाए। तो यहाँ देखिए तो 3 1, यह कितना 7, यह कितना 5, यह कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब किससे 3 से, तो यहाँ देखिए तो ये 1 हो गया, यह 1 हो गया, 7 5 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो अब किससे होगा, नहीं होगा, तो डायरेक्ट गुणा में लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। अब यहाँ देखिए तो इसका जोड़ा लग गया, लेकिन यहाँ बताइए तो 3, 7 और 5 का कोई जोड़ा है, नहीं है। तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या करेंगे, इसका जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ देखिए तो किससे गुणा करेंगे, 3 से, इसमें किससे 7 से, और इसके लिए 5 से। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो यह 2 5 और यह 2 2 और गुणा करते हैं, देखिए 5 25 और 25 चौका 100, ये हमारा 100 हो गया। ठीक है, अब बाकी सबको अलग गुणा कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 7 त्रिका 21 और 7 त्रिका 21, तो 21 गुणे 21 441, और 441 में 100 से गुणा कर दीजिए, तो 441 और 100 से गुणा करेंगे, डबल जीरो बैठ जाएगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है जी, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 24, 30 तथा इसे 48 से भाग देने पर संख्या पूरी तरह से भाग लग जाए और साथ ही साथ क्या हो, पूर्ण घन संख्या भी हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 2 से कटाइए इसको, 12 दूना 24, 15 दूना 30, 24 दूना 48, फिर 2 से 6 दूना 12, 15 का 15 हो जाएगा, 12 दूना 24, फिर 2 से 3 दूना 6, 15 का 15, 6 दूना 12, अब किससे 3 से, 3 आप 1 5 3 15, 3 दूना 6, अब इसका जोड़ लगाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले देखिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या पे 2 है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ देखिए तो पूर्ण घन संख्या होने के लिए
हम क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ लगाएंगे। जिस तरह से वर्ग संख्या होने के लिए हम 2 2 का जोड़ लगा रहे थे, उसी तरह से इसमें जो है घन संख्या होने के लिए कितना कितना जोड़ लगाएंगे, 3 3 का जोड़ लगाएंगे। एक यह 3 का हो गया, बाकी यह तीनों जो है इसका जो है जोड़ा नहीं है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले 2 का लगाएंगे, तो और कितना 2 हमको चाहिए, 2 को 2 चाहिए, तो 2 2 और गुणा कर दिए, हो गया। फिर यहाँ देखिए तो 3 यहाँ पर है, एगो 3 है, 2 3 और चाहिए, यहाँ पर 3 अगुणे 3 अगुणे। अब यहाँ देखिए तो 5 है, ठीक है, तो 5 का और कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 5 अगुणे 5, ठीक है। अब यहाँ देखो इसी को गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पाएगा कितना, 216 पर कितना जीरो, 3 जीरो, यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कितना है, 5 5 गुणे 5, एक यहाँ पर 5 है, ठीक है, यानी 3 5 और 3 2 यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, 3 2, ठीक है, यानी 5 25 अब 25 25 125, 125 में 8 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8, तो 25 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पर 3 जीरो, यानी कितना हो गया 1000, ठीक है। यानी य और य, यानी सबको गुणा करें कितना हो गया 1000। अब यहाँ में देखिए तो बाकी सबको गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9 और 9 त्रि 27 और 27 गुणे यहाँ पर देखिए तो और कितना है, यहाँ पर 2 27 हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो बच गया कितना आपका 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 से इसमें गुणा करेंगे। अब यहाँ देखिए तो इसको गुणा कीजिए 8 से, 8 सते 56, हाथ में कितना 5, 8 दूना 16, 16 5 21, 21 हो गया। अब हमारा यहाँ पे कितना गुणा करना और बचा है 1000, तो 1000 इसमें और क्या कर देंगे गुणा, यानी 1000 पर 3 जीरो, तो केवल इसमें 3 जीरो बैठा दीजिए, वही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन है, ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका HCF 5, HCF 5, HCF कितना 5 और एलसीएम कितना 130। देखिए ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका HCF 5 और एलसीएम 130 हो, ठीक है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, यानी कितना ऐसा संख्या हो, दो संख्या होगा जिसका एलसीएम कितना आ जाए 130 आ जाए और HCF कितना 5। तो एक चीज बताया जा रहा है कि एलसीएम को जो है HCF हमेशा विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो हम क्या इसका विधि निकालेंगे, यहाँ पे देखिए एलसीएम में जो है HCF से भाग देंगे, यानी 130 भागा कितना 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भाग दे दीजिए, देखिए तो यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा 5 दूना 10, 6 5 30, यानी यहाँ देखिए कटा दिए कितना आ गया 26। अब यहाँ पर जो है दो संख्या लेंगे और उसको ऐसे संख्या लेंगे जो गुणा करने पे कितना आ जाए 26 आ जाए, यानी दो ऐसा संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पे कितना आ जाए 26, और जितना बार बनेगा सबको लेते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पर एक गुण है कितना 26, और एक में 26 से गुणा कर 26 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। फिर यहाँ पर लिखते हैं 2 गुण है कितना 13, ठीक है, यानी इसको गुणा लिख देते हैं कम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो 13 दूना 26, इन दोनों के अलावा और कोई संख्या है जिसको गुणा करने पे 26 आ जाए, नहीं, इसको पलटेंगे नहीं। यहाँ मान लीजिए गुणे 26 लिखे हैं तो 26 गुणे 1, इसको पलटने वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ बताइए तो और कोई संख्या है नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे निकालने के बाद जो हम क्या करते हैं, अगर किसी संख्या दोनों संख्या में से अगर कोई कॉमन लेने वाला होगा, ठीक है, तो कॉमन लेने वाला होगा तो वो उसका उचित जो है युग्म नहीं होता है, उस संख्या को यानी युग्म को क्या कर देंगे हटा देंगे, उसको क्या कर देंगे हटा देंगे। फिर यहाँ देखिए तो एक यहाँ 26 है, इसमें कोई संख्या जोड़ा लेने वाला नहीं है, इसमें से भी कोई कॉमन लेने वाला नहीं है नहीं है, इसलिए हमारा कितना युग्म हो जाएगा 2, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे कितने युग्म संभव है जिसके HCF 4 और एलसीएम 120 हो। तो ये देखिए तो एलसीएम में कितना है 120 भागा कितना HCF, तो HCF कितना है 4 है, 4 से कटा दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 30 आ गया। और 30 को तोड़ दीजिए, ठीक है, तो 1 का गुणा 30 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा 2 गुणे 15, फिर 3 गुणे 10, ठीक है। फिर आप देखिए तो 5 गुणे 6, देखिए तो सबका आ गया। और इसमें देखिए तो
1 और 30 में से कोई कॉमन लेने वाला है? नहीं है, एक ये हो जाएगा। 2 और 15 से कोई कॉमन लेने वाला है? नहीं, तो ये भी हो जाएगा। 3 और 10 में से कोई कॉमन लेने वाला है? नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। 5 और 6 में से कोई कॉमन लेने वाला है? नहीं है, यानी उचित जोड़ आपका कितना हो गया? 4। देखिए तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी ऐसे कितने युग्म संभव है जिसके HCF 5, HCF कितना? HCF 5, LCM 120 हो। अब यहाँ देखिए तो यानी जुग्म जोड़ा की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम भागा HCF भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 24 आ गया। अब इसी को तोड़ दीजिए, देखिए तो 1 गुणे 24, फिर 2 गुणे 12, 12 दूना 24, फिर 3 से 3 8 24, फिर कितना? 4 6 की 24, और कोई संख्या है जिसको गुणा करने पर 24 आ जाए? अब इसमें देखिए तो 1 और 24 से कोई कॉमन लेने वाला नहीं है, तो ये हमारा एक जोड़ा सही है। फिर यहाँ देखिए इसमें 2 और 12 में जो 2 कॉमन लेने वाला है, इसलिए हमारा उचित जोड़ा नहीं है। फिर यहाँ देखिए 3 और 8 में से कोई कॉमन लेने वाला नहीं है, तो ये हमारा युग्म सही है। फिर यहाँ पे देखिए तो 4 और क्या है? 6 है, तो 4 और 6 में से देखिए कितना कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसका भी जोड़ा सही नहीं है, यानी जो कॉमन लेने वाला होगा उसका जोड़ा सही नहीं होगा। यानी पेयरों की संख्या हमारा कितना हो गया? 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। एक चीज और समझ लिया, यहाँ पर अगर हमारा जो है क्वेश्चन जो है संख्या ही पूछ दे, क्या पूछ दे? संख्या ही पूछ दे कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कैसे ज्ञात कीजिएगा? बोलिए तो संख्या हमारा क्या क्या होगा? मान लीजिए हमारा 2 पेयर बन रहा है ना, एक बन रहा है 1 गुणे 24 वाला, एक बन रहा है 3 गुणे 8 वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो हमका संख्या अगर पूछ दे तो क्या करेंगे? देखिए तो यहाँ पर HCF हमारा कितना है? 5 से, 5 है ना। अब क्या करें? 5 से जो है ये दोनों अनुपातों में गुणा कर देंगे, तो वही हमारा संख्या होगा। ये तो केवल पेयर पूछा है कितना जोड़ा होगा, अगर संख्या पूछ दे तो संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखिए 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो एक हमारा संख्या इसका क्या हो जाएगा? 5 एकम 5। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 5 चौका 20, और 5 दूना 10, और 10 और 2 12, यानी 5 और 120 का HCF हमारा कितना हो जाएगा? 5, और LCM कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए तो दूसरा संख्या हमारा क्या होगा? यह ना होगा, यहाँ 5 से पानते ही 15, 15 हो गया। फिर 5 से इसमें गुणा 8 बचे 40, ये हो गया 40। और अब देखिए तो हमारा दूसरा संख्या कौन हो गया? 15 और 40, ठीक है। यानी इसका HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 5, और LCM निकालेंगे कितना आ जाएगा? 120। किलो समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए कि ऐसे कितने संख्याओं का युग्म संभव है जिसका HCF 5, HCF कितना? 5, और LCM कितना? 143, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले क्या 143 में जो है 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा, इसलिए यहाँ पर एक भी युग्म संभव नहीं होगा, क्योंकि हम चूंकि जानते हैं कि एलसीएम को HCF जो है निश्चित रूप से विभाजित करता है, लेकिन यहाँ पर कोई विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा? इसका जो एक भी युग्म संभव नहीं होगा, ठीक है। यानी युग्म की संख्या कितना? 0, यानी इसका संभव नहीं है।